हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लास। आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन एवं पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यहाँ पर सिर्फ हम राइट आंसर को ही बताएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, पनीर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोवरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। इसे पनीर को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं प्रोबायोटिक खाद्य से प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध, उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंतर्फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंतर्फ्लोरा ये क्या है, तो ये जो मौजूद ये मानव के पाचन तंत्र में अरबों जीवाणु पाए जाते हैं, वो उनको कहा गया है अंतर्फ्लोरा। अंतर्फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लिए लाभकारी जीवाणु अंतर्फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ क्या करते हैं, संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद कौन से हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद उन्हें कहते हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव पाए जाते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है, और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ क्या करता है, औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। किसे, न्यूट्रास्यूटिकल शब्द को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया है। फंक ने किसका आविष्कार किया है यहाँ पर निम्नलिखित में से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन का। फंक ने आविष्कार किया है विटामिन का। वर्ष 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कौन थे, इनका पूरा नाम था कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का प्रयोग किया। किसने, इनका पूरा नाम था कैसिमिर फंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी, पाल मूलर। यही सही नहीं सुमेलित है। बाकी ये विटामिन ए खोजी थी मैकुलन ने, विटामिन बी मैकुलन ने, और विटामिन सी जेम्स लिंड ने। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जेम्स लिंड ने क्या किया था, 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है, और खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। पाल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं थे। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते थे। कौन, पाल मूलर। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज किसने की थी, एल्मर मैकुलम द्वारा की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं।
क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। विटामिनों की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, एक तो घुलनशील और एक जल में घुलनशील, और दूसरी क्या है, दूसरी है वसा में घुलनशील। एक विटामिन होते हैं एक श्रेणी में के वो जल में घुल जाते हैं, और एक प्रकार के विटामिन होते हैं दूसरी वो कि वसा में घुलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है किसे? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन को। विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी होते हैं। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। पहले वैज्ञानिक थे इस विचार को जो है स्पष्ट करने वाले, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं। जीवधारियों को जो है कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जीवधारियों को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। जीवधारियों में पोटेशियम, जिसे कि के से प्रदर्शित किया जाता है, सोडियम जिसे Na कहा जाता है, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर H, क्लोरीन Cl इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है, अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दीर्घ मात्रा में मतलब कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो है जीवों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, वसा मतलब कि फैट में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारण से क्या होता है? 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से क्या होता है? 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। सेब में विशेष रूप से क्या पाया जाता है? ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए विशेष महत्व रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल पोटेशियम के, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए पोटेशियम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और सेब जो है इसका सबसे बड़े स्रोत हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा में सुरक्षा प्रदान करता है, और सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है। कौन? सेब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये व्यक्ति के जो है स्वस्थ बने रहने में सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या करते हैं? ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। कौन? एंटीऑक्सीडेंट्स। देखते हैं प्लेन। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रति
उपचायक वे यौगिक हैं क्या होता है जिनको जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। और ऑक्सीकरण का एक रासायनिक ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या होता है किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है और प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रिया को रोक देता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, एक तरफ उनके कमी से होने वाले रोग दिए हुए, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से ये बेरी रोग नहीं होता है और बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन ये किसकी कमी से होता है? बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, ना कि राइबोफ्लेविन की कमी से। ये विटामिन बी की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम क्या है? जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, ना कि राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से क्या होता है? जिसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है। किसकी? राइबोफ्लेविन की कमी से होता है कीलोसिस नामक रोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बेरी। मानव यदि पालिश किए हुए चावल को खाता है तो उसे बेरी नामक रोग हो जाता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में क्या है? थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होती है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल है तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन जाता है। और उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो कि थायमीन विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। यही कारण है कि ये जो पॉलिश किए हुआ चावल होता है इसके खाने से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। ये बेरी रोग हो जाता है किसकी कमी से? थायमीन की कमी से। इस थायमीन क्या होती है? पॉलिश किए हुए चावल या पॉलिश किए हुआ जो गेहूं का आटा होता है, पॉलिश किए हुए गेहूं का आटा, उसमें ये उपस्थित नहीं होता है थायमीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, एक तरफ उनके प्रचुर स्रोत दिए हुए हैं। स्रोत की कहाँ से प्राप्त होते हैं बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये विटामिन B6 धान की चोकर मतलब कि राइस ब्रैन, और विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्फाल्फा, ये सभी सही सुमेलित है, यही सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसे क्या कहते हैं? इसे ओमेगा-3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए एवं विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। किसके? ये विटामिन B2 के। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में कितनी? 143.7 मिलीग्राम, और 100 ग्राम कुहड़े में 9 मिलीग्राम, और 100 ग्राम मटर में कितनी होती है? 40 मिलीग्राम, एवं कितनी? 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम जो है विटामिन सी विद्यमान होती है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक जो है तो ये विटामिन सी किस में पाई जाती है? मिर्च में। देखते हैं अगला
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे साइट्रस, जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह क्या है? ये पॉइंट भी याद रखिए, ये जल में घुलनशील एक विटामिन है, वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन सी जल में घुलनशील है, जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण में, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। और शरीर में इसकी कमी हो जाने से रोग कौन सा हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी नामक। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन ए, कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B11 तथा विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होता है। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रस, नींबू, संतरा, आंवला आदि में। आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, राइट आंसर ऑप्शन सी, आंवला। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड तथा इसका सबसे उत्तम सोर्स जो है इसका क्या है? आंवला है। इसके अलावा यहाँ खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर क्या है? बांधे रखने वाले आंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील है विटामिन सी, और इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, जिसके प्रभाव से क्या होता है? घाव नहीं भर पाते हैं। जिसको स्कर्वी रोग हो जाता है, उसे कहीं चोट लग जाती है तो जो है उसकी घाव नहीं भर पाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन असहायक है? घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? यहाँ पर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, राइट आंसर ऑप्शन डी, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा यहाँ पर जो है किसमें पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संतरा में। खट्टे फलों में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात हो रही है, तो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए राइट आंसर। विटामिन सी का जो है सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन सी, संतरा। देखते हैं अगला, घाव को भरने में सहायक विटामिन। घाव को भरने में सहायक विटामिन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन सी। देखते हैं अगला है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लौह के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी क्या है? विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन सी और विटामिन डी क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम अन्य खनिजों के अवशोषण दर में वृद्धि करता है। विटामिन डी और विटामिन सी लौह में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
ये भंडारित क्यों नहीं होता है शरीर में? विटामिन सी जल में विलीय होता है या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाता है। क्योंकि ये जल में घुलनशील है, इसलिए यह मूत्र के साथ जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है, इसीलिए हमारे शरीर में ये भंडारित नहीं हो पाता है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? कौन सा विटामिन है जिसकी सहायता जो है जिससे खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है, जिससे कि यदि कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो खून बहता रहता है, जल्दी जम नहीं पाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन के। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो विटामिन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने वाले एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार मिलता है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में हर बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, धीरे जमने की बीमारी होती है। ये जो खून का थक्का होता है धीरे बनने की बीमारी हो जाती है, खून धीरे धीरे जमता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। ये जो इसके विटामिन सी की कमी होती है जिन्हें, उन व्यक्तियों को ऑपरेशन जल्दी से नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डर बना रहता है कि उनके शरीर से जो है ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन के की। देखते हैं अगला है यहाँ पर, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का जमना कहते हैं रुधिर स्कंदन। राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन के। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रतिस्कंदक विषों के जो है प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को क्या कहते हैं? इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बहने का डर बना रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? आंत के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषित होता है? यहाँ पर राइट आंसर है ए एंड सी, विटामिन B12 और विटामिन जो है के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन 12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जा सकता है। जहाँ आंत के जीवाणुओं द्वारा जो है इन दोनों विटामिनों का संश्लेषण किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण से दिया हुआ है। देखते हैं कथन दिया हुआ है, विटामिन 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है और उसका कारण है विटामिन 12 जल में विलेय है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के तथा जो है विटामिन B12 का संचय होता है। इसमें यकृत कोशिकाओं में विटामिन जो है ए, डी, ई, के तथा विटामिन B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन नाम है किसका? विटामिन 12 का। यह विटामिन जो है यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी जो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 तथा B12 तथा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। प्राय जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात क्या है, बची हुई मात्रा क्या होती है? बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, इसलिए यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसमें भंडारित नहीं रह पाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत, तो राइट आंसर
ऑप्शन बी सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें। देखते हैं एक्सप्लेन। विटामिन डी का स्रोत कौन है? सूर्य की किरणें। वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा विटामिन डी का स्रोत है मक्खन, यकृत, अंडे की जर्दी, वृक्क जो है इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ओस्टियोमाइलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से, जो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है और वयस्कों में ओस्टियोमाइलेशिया नामक जो है बीमारी हो जाती है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो अभी एक्सप्लेन किया, राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन डी। देखते हैं अगला। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, एक तरफ उनके कारक दिए हुए हैं, बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक से इसका संबंध नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक कहते हैं, ना कि विटामिन डी को। विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमाइलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए एंड सी। रिकेटस बच्चों में तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है वयस्कों में। विटामिन डी की कमी से अल्पता से जो है रिकेटस एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से हो जाता है रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से। देखते हैं अगला। अगला है निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? कौन सा विटामिन जो है सूर्य की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कैल्सीफेरॉल रासायनिक जो है यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सीफेरॉल किसका जो है रासायनिक नाम है इस यौगिक का? राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी का। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है जो ये है विटामिन डी का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक जो है का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है? पहला है कोलेकैल्सीफेरॉल तथा दूसरा है अर्गोकैल्सीफेरॉल। 2 पाए जाते हैं सक्रिय विटामिन डी, जिनमें पहला है कोलेकैल्सीफेरॉल, दूसरा कैल्सीफेरॉल। अर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु के शरीर में होता है, किंतु इसकी जो है प्रक्रिया कैसी है? जटिल होती है। प्रक्रिया इसकी कॉम्प्लिकेटिव होती है और सूर्य के प्रकाश की जो है पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्राल नामक पदार्थ से इष्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? अर्गोकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण करती हैं। अर्गोकैल्सीफेरॉल। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है? किस विटामिन को जो है अर्गोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन डी2। विटामिन डी2 को कहा जाता है अर्गोकैल्सीफेरॉल। देखते हैं अगला। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी2 को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन डी3 को कोलिकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन
D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल इत्यादि में मिलता है। कौन? विटामिन D2। इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है? सूखा रोग, या जिसे रिकेटस भी कहा जाता है, बच्चों में हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए हुए, एक तरफ उनसे होने वाले रोग दिए हुए हैं, बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के बंध्यापन। विटामिन के बंध्यापन जो है यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये नियासिन से पैलेग्रा और थायमिन से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के की कमी से जो है क्या होता है? रक्त के थक्के बनने में समस्या होती है, ना कि बंध्यापन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी किस जो है विटामिन की कमी के कारण होती है? रतौंधी। राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन ए, जिसे कहा जाता है क्या? रेटिनॉल। देखते हैं, रतौंधी मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? दृष्टि रंगाओं जिसे रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना। इसका प्रमुख स्रोत कौन है? हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल। हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल है ये जो है विटामिन किसका? ए का स्रोत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है मानव शरीर में? राइट आंसर ऑप्शन ए, यकृत में। मानव के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए काफी मात्रा में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संकरण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल। किसका? विटामिन ए का, रेटिनॉल का। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ पर भंडारित रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यकृत में। यकृत में भंडारित रहता है विटामिन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया, गाजर, हरी सब्जियों में पाया जाता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। या विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। कौन? विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे क्या होता है? जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से हो पाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन सा है यहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आम। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। किसमें? आम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए हुए, एक तरफ उनसे होने वाले रोग, बताना है कौन सा इनमें से जो है सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल के सामने जो बेरी दिया हुआ है यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये रेटिनॉल की कमी से होता है। जीरोथैल्मिया होता है विटामिन ए, जिसे कि रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से। और साइनोकोबालामिन से होता है रक्ताल्पता। और आर्गोकैल्सिफेरॉल से होता है रिकेटस। यही सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से क्या होता है? जीरोथैल्मिया रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 की कमी से रक्ताल्पता, तथा विटामिन डी जो है कोलीकैल्सिफेरॉल D3 तथा आर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल, जिसे टोकोफेरॉल का जो है टोकोफेरॉल विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम है विटामिन ए का टोकोफेरॉल। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, राइट आंसर ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल।
विटामिन ई पाया जाता है गेहूं अंकुर तेल में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रखता है। कौन? विटामिन ई। और ये क्या है? कोशिकाओं को सामान्य रखने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई वसा में घुलनशील है। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई फैट में घुलनशील है, जो कि गेहूं के अंकुर तेल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को क्या है? इसे बंधता रोधी कारक भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ई को। विटामिन ई को बंधता रोधी कारक कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? एक तरफ दिए हुए हैं विटामिन, एक तरफ जो है उनके स्रोत दिए हुए हैं। इसमें बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सूर्य का प्रकाश, एक कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। कौन? सूर्य का प्रकाश और कॉड यकृत तेल। गेहूं अंकुर तेल जो है ये विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से क्या है? विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और इसमें विटामिन बी1 भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये जो संतरा है ये विटामिन सी का सही स्रोत है, लेकिन क्या है? इसमें विटामिन बी1 जो है ये भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर इसे ऑप्शन ई राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन के, विटामिन बी12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। ये जो हैं कौन? विटामिन के तथा विटामिन बी12 तथा विटामिन डी ये कुछ मात्रा में जो है संश्लेषित किए जा सकते हैं मानव शरीर द्वारा, बल्कि जबकि अन्य विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें।